अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली है। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए। जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनावों की घोषणा, झटके झारखंड में। क्या चंपाई सोरेन जाएंगे भाजपा में? हरियाणा में जेजेपी में मची भगदड़, 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। J&K में गुलाम नबी की होगी कांग्रेस में वापसी, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ आपका अपना पंकज पंडित। देश में एक बार फिर से चुनावों की घोषणा के साथ ही सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन अगर बात करूं तो चुनाव तो भले ही हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में घोषित हुए हों, लेकिन पहला असर इसका झारखंड में नजर आ रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर के बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि कोलकाता में उनकी भाजपा से मुलाकात हुई है, आज वो दिल्ली दौरे पे हैं, तो चर्चा है क्या वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में भी चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक घटनाक्रम एकाएक तेज हो गया है और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी की 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। और हालात ये है कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी में अब चौटाला परिवार के लोग ही बचे हुए हैं। अब देखना है कि इस टूट से किस तरह से जेजेपी अपने को बचाती है। और तीसरी खबर, जम्मू कश्मीर घाटी में भी काफी लंबे इंतजार के बाद चुनावों की घोषणा हुई है। चुनावों की घोषणा के साथ ही वहां भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद को वापिस कांग्रेस में लाने के प्रयास में जुट गई है, ये सूत्रों से खबर मिली है। आइए अब चुनावी चर्चा करते हैं आपके साथ विस्तार से। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड में चंपाई सोरेन जो पार्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, जब वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो जेल गए थे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। बहुत पुराने नेता हैं, मंजे हुए राजनीतिकार हैं और अब भाजपा ने उनसे किस तरह से संपर्क साधा है और क्या अब झारखंड में कोई बड़ा खेला होने वाला है। सीएम चंपाई सोरेन कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होने की अटकलें इन दिनों पूरी तरह से गर्म है। इसी बीच आज दोपहर 1 बजे के बाद वो दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं जहां हूं वहीं पर हूं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। हालांकि उन्होंने कारण बताया कि वो बच्चों से मिलने आते रहते हैं और इसी सिलसिले में ये यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके घर से भी जेजेएम का झंडा जो है वो हट गया है। उनका घर जो है सरायकेला खरसावां जिले में है। गांव जिजलगोडा में भी उनके घर से जो सूचना मिली है, जेजेएम का झंडा वहां से हट गया है। और सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी से चंपाई सोरेन कुछ एक विधायकों के साथ शनिवार को कोलकाता पहुंच गए थे और वहां उनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद ये दिल्ली दौरा तय हुआ है। अगर मैं बात करूं सरकार की, वर्तमान में झारखंड सरकार में बहुमत के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। उनके पास 47 विधायक है। चंपाई सोरेन के पास सूत्रों के अनुसार 4 से 5 विधायक है। ऐसे में अभी तक सरकार को कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले चुनावों में जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चे को यह बड़ा झटका हो सकता है। भाजपा का झटका झारखंड में ही नहीं, बल्कि बात करूं अगर मैं हरियाणा में भी चुनावों से पहले एक बड़ी राजनीतिक फेरबदल आपको नजर आएगा। चुनावों की घोषणा के 24 घंटे के भीतर जेजेपी, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, यहाँ पे जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्य मंत्री एवं उकलाना के विधायक अनूप धानक चुनावों की घोषणा होते ही उन्होंने शुक्रवार को जजपा छोड़ दी थी, जबकि पूर्व पंचायत मंत्री एवं टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, शाहबाद के विधायक रामकरण काला और गुलाचिका के विधायक ईश्वर
सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है और 4 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद जजप्पा पूरी तरह से हाशिए में आ गई है। अगर मैं इस समय बात करूं कि जजप्पा में कौन कौन लोग बचे हैं तो दुष्यंत चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला, विधायक अमरजीत ढांडा व विधायक रामकुमार गौतम बचे हैं। रामकुमार गौतम और दुष्यंत चौटाला का आपस में रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान वो उस समय के मुख्यमंत्री खट्टर से मिले थे, लेकिन अभी तक वो किसी पार्टी में नहीं गए हैं। लेकिन चुनावों की घोषणा के साथ ही जजप्पा में भगदड़ मच गई है। अब क्या ये जो विधायक है ये भाजपा की ओर जाएंगे या कहीं और, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन जजप्पा के लिए सरकार में उन्होंने साथ चलाई थी भाजपा के, लेकिन जब से भाजपा ने समर्थन वापस लिया है उसके बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। तो ये तो थी हरियाणा की राजनीति में जो चुनावों के बाद हलचल हुई है। अब देखना है वहाँ भी कांग्रेस में जो गुटबाजी है उस पर कांग्रेस किस तरह से लगाम लगाती है, क्योंकि कांग्रेस में अभी भी जो है वो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि हरियाणा में क्या होगा। हरियाणा में हालांकि बहुकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। आम आदमी पार्टियां ताल ठोक रही है, बीजेपी है यहाँ पे, जजप्पा है यहाँ पर कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर के हरियाणा में एक बार कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलता है। आइए अब आपको ले चलते हैं घाटी की ओर, यानी जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा के साथ ही वह राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। कुछ नेता जो है पीडीपी के वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो पार्टियों का दल बदल अब शुरू हो चुका है। लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी खबर है कि जो सूत्रों ने बताया है कि गुलाम नबी आज़ाद को वापिस कांग्रेस में लाने का प्रयास जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उसके जो प्रवक्ता हैं सलमान न्याजी, उन्होंने इन खबरों को बेबुनियाद बताया और कहा है किसी भी तरह से जो है वो कांग्रेस से संपर्क उनका नहीं हुआ है। ये कुल मिला के पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पीडीपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि पार्टी का मानना है गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है। इसलिए समान विचारधारा वाली पार्टियों को आना होगा। वही टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी राज्य को व्यक्तिगत मुद्दों को भूलकर उन्हें एक साथ एक मंच पर आना होगा और इंडिया अलायंस का जो नेशनल लेवल पर बना है उसी के अनुसार ये चुनाव मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में अब स्थितियाँ साफ नहीं है। भाजपा ने वो अपनी चुनावी तैयारी पूरी कर दी है। भाजपा की आज एक अहम बैठक किशन रेड्डी की अगुवाई में हुई है। विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा करने की संभावना है। आपको बता दें किशन रेड्डी को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव प्रभारी बनाया है। तो अब स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तो पीडीपी अपना अलग तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने स्तर पर काम कर रही है, कांग्रेस भाजपा अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन देख रहे हैं कि क्या भाजपा के खिलाफ यहाँ पे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस आपस में कोई गठबंधन बनता है, क्या यहाँ सीधा मुकाबला होता है। अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूं तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस भाजपा सभी और आज़ाद या सभी लोग जो है बराबर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका जिसे लगा था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लगा था, क्योंकि इन दोनों के मुखिया ही इन चुनावों में हार गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी जहाँ चुनाव हार चुके थे, वहीं जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी पीडीपी की अध्यक्षा हैं, वो भी चुनाव हार गई थी। तो ये थी हमारी चुनावी हलचल। तो कुल मिलाकर के चुनाव 2 जगह हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, लेकिन झटका कहीं ना कहीं झारखंड में भी लगता नजर आया है। इस तरह की देश की खबरों के लिए, राजनीति के लिए आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।